Construct the isometric projection to isometric scale of a frustum of an equilateral triangular pyramid. Base side 60 mm, top side 30 mm, height of the axis 55 mm, with its triangular end of 60 mm sides resting on HP, a base edge parallel to VP away from it. Draw the axis, indicate the direction of viewing. बेस साइड 60 है, टॉप साइड 30 है, तो मतलब जो बड़ा ट्राइंगल होगा वो नीचे और जो छोटा है वो ऊपर है। एक्सिस की हाइट 55 है, विद इट्स ट्रायंगुलर एंड ऑफ 60 mm साइड, ठीक है, बड़ा वाला एंड नीचे ही है, रेस्टिंग ऑन HP। एक बेस साइड VP के पैरेलल है, अवे फ्रॉम इट है। अवे फ्रॉम इट का मतलब क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, जहाँ से आप देखोगे आपके पास होगी वो। स्टार्ट करते हैं। वही मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ क्या समझ में नहीं आया। सबसे पहले बनेगी इसकी हेल्पिंग फिगर। 60 का आइसोमेट्रिक में 6 दूनी 12, 48, 60 है तो 12 गए 48, 48 की हम साइड लेंगे और उसका हाफ होगा 24 पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, अपना प्रकार उठाएंगे और जितनी ये साइड है ट्रायंगल की उतना हम प्रकार खोलेंगे और ऊपर की तरफ एक आर्क लगा लेंगे। सेम चीज़ दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे और ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। जहाँ पे पॉइंट आया है, अब इस अपने स्केल को लेकर के इस पॉइंट को मिला लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब एक्सिस कैसे लगाते हैं, एक तो आ जाएगा इस सेंटर पॉइंट से ही जो हमें अभी लिया था, मिड पॉइंट इसका। दूसरा एक्सिस कैसे आएगा, इस साइड को छोड़ के दूसरी साइड का हाफ लो और 24 पे हाफ होगा इसका और सामने वाले वर्टेक्स से मिला लो। अब जहाँ पे भी ये इस लाइन को एक्सिस को कट करेगी वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा और वहीं से हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, अपनी फिगर को बॉक्स में पैक करते थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिरामिड में हम करते थे ना, क्या करते थे हम, जितने भी कॉर्नर होते थे, जैसे ट्रायंगल है तो 3 कॉर्नर, तीनों को हम सेंटर से मिला देते थे। देखो अब है फ्रस्टम, तो फ्रस्टम में हम क्या करते हैं, हम फ्रस्टम में एक चीज़ करेंगे। देखो फ्रस्टम, छोटे वाले फ्रस्टम की साइड कितनी है, 30 है। 30 को हम आइसोमेट्री में कितना लेंगे, 24, तो 24 का हाफ कितना होगा, समझ रहे हो प्रोसेस। देखो कितने की साइड है, 30 को आइसोमेट्री में 24 का हाफ कितना होगा, 12। तो 12 पे हम देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो वाला एक्सिस है, इसको हम 12 पे लेंगे और इसको ऊपर नीचे रोटेट करेंगे। जहाँ पे भी हमारी 24 और 0 पूरी हो जाएगी वहाँ पे हम अपनी लाइन लगा लेंगे। ये 24 पे आ गया, दूसरी तरफ 0 है, ये हमने लाइन लगा ली। समझ में आया? ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो हेल्पिंग फिगर बड़ी आसान है बनानी, कोई मुश्किल बात नहीं है। 24 की साइड हमने लगा ली। देखो अगर मैं नीचे करता तो ये थोड़ी बड़ी हो जाती, 25 या 26 की हो जाती, ठीक है, लेकिन 24 की लगानी तो मैंने थोड़ा ऊपर किया और लगा दिया। ठीक है, तो तुम ऐसे रोटेट करके देख सकते हो कहाँ पे तुम्हारा 24 आ, लेकिन मिड पॉइंट 12 पे होना चाहिए, तभी ठीक बनेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है। इस लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करो और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अपनी पेंसिल रखो और इस एक्सिस तक लगा दो, सिंपल। अब इसके बाद इस वाले एक्सिस, इस वाली लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करो और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। समझ आया ट्रायंगल कैसे बना है? ये हमारी हेल्पिंग फिगर बन चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी डायमेंशन दिखाएंगे। देखो सबसे पहले ना जो अंदर फिगर है ना, देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक तो बाहर वाला है एक अंदर वाला। सबसे पहले अंदर वाले की दिखाओ, नहीं तो फिर अंदर भीड़ हो जाएगी, दिखाई नहीं पाओगे। ये अंदर वाले की होगी, अब दिखाओ बाहर वाले की। अगर तुम पहले बाहर वाले की दिखा देते जगह कम बचती, फिर तुम अंदर ही उसका जुगाड़ करने की सोचते।
कंजस्टेड हो जाता है थोड़ा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसका टाइटल जो लिखेंगे उसके लिए लाइन लगाएंगे। ये टाइटल्स लिखने के लिए लाइन हो गई हमारी। अब आते हैं हम मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। इसको बाद में डार्क करेंगे, इसकी हेल्पिंग फिगर भी बाद में लिखेंगे, इसका टाइटल भी बाद में लिखेंगे। अब आते हैं मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। कैसे स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह एक बेस लाइन, उस पर कोई एक पॉइंट लिया और अपना डी जहाँ पे भी रखा है उठाया और इस लाइन पे रख के बिल्कुल ध्यान से और 30 डिग्री के दोनों तरफ एंगल लगाएंगे, आइसोमेट्रिक एंगल्स लगाएंगे 30 और इस तरफ भी 30। अब अपना स्केल उठाओ और जो ये दोनों पॉइंट आए हैं इनको इस पॉइंट से मिला लो जो तुमने लाइन पे लिया। हो गया। देखो मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, उसको कर लेते हैं एक बार। जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसको भी मैं बॉक्स के अंदर पैक करूँगा, ठीक है। तो इसका अलग से बॉक्स बनेगा। देख रहे हो तुम, दो फिगर बना रहे हैं हम एक फिगर के अंदर, लेकिन सेंटर दोनों के सेम है। समझ, देख रहे हो, सेंटर और एक्सिस दोनों के सेम है, दोनों के एक्सिस सेम है, सेंटर भी दोनों का सेम है, ठीक है। और ऐसे ही बनानी है। चलो अब हम क्या करेंगे, फिगर हमारी कंप्लीट, हेल्पिंग फिगर हमारी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, देखो जो वर्टिकल साइड है ना वो तो आएगी हमारी लेफ़्ट साइड में, और ये थोड़ा मैं ना ठीक लगा लेता हूँ ना, बाद में पहचान में नहीं आएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट कौन सा है। और ये होगा हमारा एक्सिस वाला पॉइंट जहाँ से हमारा एक्सिस पास करेगा। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल की। जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी वो आएगी हमारी राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब बाकी जितने भी पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट होगा सेंटर वाला जहाँ से एक्सिस पास करेगा, वो भी हम लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सबसे पहले अपने बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। और वो कैसे होगा, देखो ये पॉइंट लगाया था, इससे आगे की तरफ लाइन बढ़ाओ। अब दूसरी लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके इस पॉइंट से आगे की तरफ लाइन लेके जाओ, बस इतना ही, ठीक है। जो बाकी की लाइन है उसको क्या करोगे, रब कर दो। ये जो लाइन है इसको क्या करोगे, रब कर दो। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितनी लंबी लाइन लगानी है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो वहाँ पे ये बार बार में इरेजर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सिस होगा, ऐसे ही सेम दूसरी लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके इस पॉइंट से एक्सिस लगा लेंगे। और अब अपना स्केल उठाओ और ये अपना ट्रायंगल कंप्लीट। समझ आया, यहाँ तक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब देखो इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 55 mm। तो 55 को आइसोमेट्रिक में लेते हैं 44। तो अब हम ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल सेट करके सेंटर से वर्टिकली 44 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे और उसी पॉइंट से नीचे की तरफ अपना जो बॉडी एक्सिस है उसको लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक्सिस है ना दोनों, इनको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर। तो एक्सिस के पैरेलल और इस पॉइंट पे हम एक्सिस लगा लेंगे। सेम चीज़ दूसरे वाले एक्सिस के साथ भी पैरेलल ड्राफ्टर सेट किया, ऊपर वाले पॉइंट पे ले जाके और एक्सिस लगा लिया, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, अब ये हमें प्रोजेक्ट करना है। ये कैसे हुआ, अब हमारे पास ऊपर क्या है, सिर्फ एक्सिस है। तो अब हम बॉक्स नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो। अब की बार पहले बॉक्स होता था, बॉक्स के अंदर एक्सिस लगाते थे। अब की बार एक्सिस है, उस एक्सिस पे बॉक्स लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो हम सेंटर से ऊपर की तरफ डिस्टेंस नापेंगे, ये नाप लिया,
सेंटर से ऊपर ये पॉइंट लगा लिया, ये कट करना चाहिए भाई, तभी तो पॉइंट आएगा ना क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये कट करेगा, इस पॉइंट पे आया। अब इसके बाद दोबारा उठाओ और इस पॉइंट से नीचे की तरफ डिस्टेंस देखो, नापो, ये नाप लिया। अब सेंटर पे रख के, पहले ऊपर नापा था, अब नीचे की तरफ। ठीक है, पॉइंट आया। अब सेम चीज इस एक्सिस से साइड में कितना डिस्टेंस है बॉक्स का वो हम नाप लेंगे। साइड तो दोनों की सेम ही होगी, तो दोनों तरफ एक ही बारी में हम पॉइंट लगा लेंगे। एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ पे बॉक्स लगाना है, कैसे लगेगा देखो। इस एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन पास करवाओ, सेम चीज़ इस पॉइंट से लाइन पास करवाओ, और दूसरे वाले एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके इस पॉइंट से लाइन लगाओ, और सेम चीज़ इस पॉइंट से भी एक लाइन लगाओ। बॉक्स मिल चुका है हमें, ऊपर वाला भी। कैसे मिला है? हमारे पास एक्सिस थे, एक्सिस पे हमने हेल्पिंग फिगर के थ्रू नाप करके पॉइंट लगाए कि बॉक्स सेंटर से बॉक्स कितनी दूर है चारों तरफ। हमने चारों तरफ पॉइंट लगाया कि सेंटर से बॉक्स कितनी दूर है। उन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है एक्सिस के पैरेलल, वो लाइन हमने लगा ली। जहाँ पे वो लाइन कट करेंगी वो ही हमारा बॉक्स होगा। बाकी जो लाइन होंगी उसको हम हटा देंगे। ठीक है, जो भी फालतू की लाइंस हैं उनको हटा दो। अब तो फालतू ही है ना, जब हमारा जो मेन काम क्या था, हमें ऊपर बॉक्स बनाना था। इतनी जल्दी तो यार दिवाली आई नहीं है अभी, लेकिन अब बच्चे मानते नहीं ना, हम भी तो थे। छुड़ा रहे हैं पटाखे बाहर। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर ट्रायंगल बनाते हैं इस बॉक्स में। ट्रायंगल कंप्लीट। अब उसके बाद जो ऊपर वाले ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं और जो नीचे वाले ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं उनको मिला लो। सिंपली अपना स्केल उठाओ और उनको नीचे वाले ट्रायंगल के पॉइंट से मिला लो। सिंपल। ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड का फ्रस्टम बन गया है, जिसका बड़ा वाला बेस नीचे है और जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो टॉप पे है। ठीक है, उसकी हाइट है 55। तो अब हमारी बारी आती है डायमेंशन दिखाने की। कैसे दिखाऊंगा देखो, इस एक्सिस के पैरेलल इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके आऊंगा। ज़्यादा लेके आ गया हूँ, पहले ही दिखा दूंगा लेकिन ठीक है। अब इसको बढ़ाऊंगा मैं आगे की तरफ, आगे पीछे दोनों। क्या बोलूँ मैं, कभी आगे बोल देता हूँ कभी पीछे बोल देता हूँ, उसको जो भी है। इस एक्सिस के पैरेलल और यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी इसकी डायमेंशन लाइन होगी। देखो, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी हाइट कैसे दिखाएंगे देखो। इस एक्सिस के पैरेलल इन लाइंस को आगे की तरफ बढ़ाओ। वैसे मैंने रब करी थी पहले, लेकिन अब डायमेंशन दिखानी थी, दोबारा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जिस लाइन की डायमेंशन दिखाते हैं उसी के पहले ड्राफ्टर सेट करेंगे और अपनी डायमेंशन लाइन लगा लेंगे। सिंपल। और ये जो इतनी बड़ी लाइन मैंने लगा दी है फालतू में, इनको मिटा देते हैं। अब बात आती है डायरेक्शनल व्यूइंग की। इस एक्सिस की लाइन में पीछे की तरफ ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या 20 mm की लाइन लगाएंगे। और लास्ट चीज़ बचती है क्या, टाइटल के लिए लाइंस। तो ये है हमारा मेन टाइटल, जहाँ पे लिखा जाएगा वो जगह। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे,
अपना स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनिंग वगैरह लिखना कुछ। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। कैपिटल ए लिखा जाता है इसमें। ये साइड कितने की थी? 30। और बड़े वाली कितने की थी? यू आर राइट, 60 की थी ये। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, बड़े वाली 60, ऊपर वाली छोटी है वो 30 और उसकी हाइट है 55। ओके, अब इसके बाद हम टाइटल लिखते हैं पहले, हेल्पिंग फिगर। टाइटल कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी हेल्पिंग फिगर को डार्क करने पे। दोनों ट्रायंगल बनाए थे, दोनों ट्रायंगल डार्क कर दिए हैं। कुछ बचता है? हाँ बचता है। क्या बचता है बताओ? जो स्लांट एज होंगी वो तो इसमें भी होंगी ना, बजाय के सेंटर तक वो सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल तक ही होंगी। ऐसे सेम चीज यहाँ पे और सेम चीज यहाँ पे भी। समझ में आया कैसे बनी है फिगर? चलो, अगर कुछ भी नहीं आया तो पूछ सकते हो। अब हम करते हैं मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को डार्क।
अब बची है हमारी लास्ट चीज़, और वो है हमारे 30-30 डिग्री के दोनों तरफ एंगल्स। चलो, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, फिगर कंप्लीट। अब मुझे बताओ कैसी बनी है। मेरे ख्याल से तो अच्छी बनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस थी और वो हमने फुलफिल करी है या नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन थी कि उसकी बेस साइड 60 mm है, बेस साइड 60 mm है, टॉप साइड 30 mm, टॉप साइड 30 mm है, हाइट 55 है, हाइट 55 है, और उसका ट्रायंगल एंड 60 mm HP पे रखा हुआ है। बेस साइड 60 mm तो बेस 60 mm वाला तो नीचे होगा ही, ठीक है। अब बेस एज पैरेलल टू VP अवे फ्रॉम इट। देखो VP मतलब अगर तुम यहाँ से देख रहे हो ना, तो VP मतलब पीछे की तरफ कोई प्लेन है ऐसे, ठीक है। तो ये साइड उसके पैरेलल होगी और उससे दूर होगी। उसके दूर का मतलब है कि जो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो ये तुम्हारे पास है ये साइड, ठीक है, उससे दूर होगी, ठीक है। अगर वो बोलता क्लोजर टू इट, मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ। अब उसने बोला है अवे फ्रॉम इट, तो इससे स्केल से दूर होनी चाहिए। अगर वो बोलता क्लोजर टू इट, तो ये वाली साइड यहाँ पे आ जाती और ऐसे करके ट्राइंगल बनता, तो होती क्लोजर टू VP, ठीक है। तो कंडीशन हमारी सारी फुलफिल हो रखी हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बढ़िया हूँ। और पिछले कुछ दिनों से चैनल पे ना रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं, जाके एक बार देखो सबको और मुझे कुछ फीडबैक दो। और फ्यूचर में भी ऐसे ही आती रहेंगी, रोज़ 8 बजे शाम को वीडियो आएगी चैनल पे। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू। अब मेरे को जाना है, बाय बाय।